डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास ज्योग्राफी में। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है भूगोल के विकास में विडाल डिला ब्लास महोदय का योगदान। तो चलिए हम अध्ययन करते हैं कि भूगोल के विकास में ब्लास महोदय ने किस प्रकार से योगदान दिया। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं इसका सामान्य परिचय अथवा प्रस्तावना। तो जो ब्लास महोदय है उन्होंने भूगोल के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। ये फ्रांस के सर्व प्रमुख विशेष भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने लगभग 4 दशकों से मानव भूगोल और प्रादेशिक भूगोल के प्रगति के क्षेत्र में फ्रांस में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। जो ब्लास महोदय है इन्होंने फ्रांस की प्रमुख विचारधारा संभववाद के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं और मानव भूगोल के संस्थापक कहे जाते हैं। इन्होंने फ्रांस में मानव भूगोल का स्थापना किया और इतिहास और भूगोल विषयों में भी शिक्षा प्राप्त करके इटली, यूनान और कई पूर्वी यूरोपीय देशों पर भ्रमण भी इन्होंने किया है। तो ये भूगोल के क्षेत्र में इनका योगदान रहा है। अब हम समझते हैं कि ब्लास ने योगदान किस क्षेत्रों में और किस प्रकार से दिया। तो ब्लास के योगदान को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। फर्स्ट है ब्लास की शोध कार्य एवं रचनाएं। सेकेंड है ब्लास की विचारधारा एवं संकल्पनाएं। तो ब्लास महोदय ने किन किन क्षेत्रों में शोध कार्य किया एवं रचना किए, इनका अध्ययन पहले कर लेते हैं। तो ब्लास महोदय एक महान चिंतन, अध्यय और विद्वान शिक्षक होने के साथ साथ ही एक कुशल लेखक भी थे। उन्होंने अपने शैक्षणिक जीवन में भूगोल विषय पर अनेक शोध कार्य किए, अनेक पुस्तक लिखे और अनेक यात्राएं किए, जो कि इस प्रकार से हैं। ब्लास के अधिकांश लेख उनके द्वारा स्थापित एनल्स डी ज्योग्राफी नामक भौगोलिक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। उनकी प्रमुख पुस्तकें वो इस प्रकार से, फर्स्ट है यूरोप के राज्य और राष्ट्र, ये इनका प्रकाशन है। फिर है यूरोप की मानचित्रावली, फ्रांस का भूगोल, पूर्वी फ्रांस के भूगोल और मानव भूगोल के सिद्धांत, ये सभी इनके प्रमुख कृतियां हैं। मानव भूगोल के सिद्धांत ब्लास की सबसे प्रमुख एवं प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसका प्रकाशन उसकी मृत्यु के पश्चात 1921 में हुआ है। उनके शिष्य जो मार्टेन हैं, उन्होंने उनके सहयोग से यह प्रकाशन हुआ था और फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई थी। यह जो पुस्तक है इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से 1926 में हुआ। इसमें मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांतों तथा तथ्यों का भी वर्णन किया गया है। यह है उनकी मानव भूगोल के सिद्धांत का बुक। फिर है ब्लास की जो विचारधाराएं हैं या संकल्पनाएं हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो ब्लास ने भूगोल के अध्ययन में महत्वपूर्ण संकल्पनाओं एवं सिद्धांतों पर बल दिया है, जो कि इस प्रकार है, यानी कि भूगोल के अध्ययन के लिए विभिन्न संकल्पनाएं, विचारधाराएं एवं सिद्धांतों का निर्माण किया है उन्होंने, जो कि इस प्रकार से, फर्स्ट है संभववाद की संकल्पना, सेकेंड है पार्थिव एकता का सिद्धांत, थर्ड है लघु प्रदेश या पेज की संकल्पना, या पेज प्रदेश भी बोलते हैं इसको, या कम पेज प्रदेश बोलते हैं। फिर है विशिष्ट जीवन पद्धति की संकल्पना। ये सभी इनके महत्वपूर्ण संकल्पना, सिद्धांत या विचारधारा है। तो फर्स्ट में अध्ययन करते हैं हम संभववाद की संकल्पना का। तो ब्लास महोदय के प्रतिपादक एवं प्रबल समर्थक और नियतिवाद जर्मन विचारधारा के कटु आलोचक थे। यानी कि जो ब्लास महोदय वो क्या थे, संभववाद के प्रबल समर्थक थे और नियतिवाद विचारधारा के क्या थे, वो आलोचक थे। संभववाद में क्या कहा गया है, जो मानव है वो प्रकृति के दास नहीं है, वरन वो प्रकृति को अपने मेहनत और अपने लगन से परिवर्तित कर सकता है अपने अनुरूप, ये माना है उन्होंने। और नियतिवाद में क्या कहा गया है, जो मानव है वो क्या है, प्रकृति का दास है, ये कहा गया है। तो जो ब्लास महोदय है उन्होंने संभववाद का समर्थन किया है और नियतिवाद का कटु आलोचना किया है। फिर उन्होंने मानव की स्वतंत्रता तथा उसकी कार्यकुशलता पर बल दिया है। इसी के आधार पर जो संभववाद सिद्धांत है वो प्रतिपादित हुआ है और मनुष्य पर प्रकृति का नियंत्रण बताने वाले नियतिवाद की कड़ी आलोचना की है, क्योंकि मनुष्य पर न ही प्रकृति पूरी तरीके से नियंत्रण बना सकता है और न ही मनुष्य प्रकृति पर पूरी तरीके से नियंत्रण बना सकता है। वो दोनों एक दूसरे से प्रभावित होता है, यानी कि उनमें समन्वय बना रहता है। ये संभववाद कहलाता है। उनका विचार था कि मनुष्य पर्यावरण का एक शक्तिशाली कारक है, जो अपने क्रियाकलापों द्वारा प्राकृतिक भूदृश्य में परिवर्तन कर सकता है और सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण भी करता है। फिर है मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण से नियंत्रित नहीं होता, बल्कि इसके अपने विवेक से और कार्यकुशल से अनेक प्राकृतिक तत्वों पर विजय प्राप्त कर लिया है। यानी कि विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं या पर्यावरणीय तत्व है उन पर अपना प्रभाव डाल दिए हैं और विजय भी प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रकार से क्या है, मानव
वातावरण से भी प्रभावित होता है और वातावरण मानव को भी कुछ हद तक प्रभावित करता है। इस प्रकार से संभववाद का संपादन उन्होंने किया है। इसके बाद है पार्थिव एकता का सिद्धांत। ये पार्थिव एकता का सिद्धांत क्या है, इसका अध्ययन करते हैं। तो ब्लास महोदय ने पार्थिव एकता का सिद्धांत या अंतर संबंध का सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना है। ब्लास महोदय के अनुसार सभी भौगोलिक प्रगति में प्रमुख विचार पार्थिव एकता का है। उनके शब्दों में पार्थिव एकता क्या है, इसका अध्ययन करते हैं। उनके शब्दों में मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित है और केवल उसी के माध्यम से उनकी व्याख्या की जा सकती है। पार्थिव एकता का अर्थ होता है मानव और पारिस्थितिक तंत्र का अंतर संबंध। ये होता है पार्थिव एकता। पार्थिव एकता सार्वभौमिक सत्य है जो प्रदेश देश काल में विद्यमान होती है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में विभिन्न आकाशीय पिंड यानी कि नक्षत्र एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण के कारण संतुलित हैं, उसी प्रकार भूतल पर विभिन्न प्रकार के भौगोलिक तथ्य एक दूसरे से प्रभावित तथा संबंधित होते हैं। यानी कि मानव और भौगोलिक तथ्य एक दूसरे से प्रभावित होता है। मानव प्राकृतिक तत्वों को प्रभावित करता है और जो प्राकृतिक तत्व किसको प्रभावित करता है, मानव को प्रभावित करता है, वो चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, यानी कि एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं वो। इसी को पार्थिव एकता कहते हैं। और इसी के आधार पर जो ब्लास महोदय उन्होंने ये जो सिद्धांत है पार्थिव एकता का उसको प्रतिपादित किया है। ब्रून्स, डिमांचा आदि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने भी इस सिद्धांत का क्या किया है, समर्थन किया है। फिर है लघु प्रदेश या पेज प्रदेश की संकल्पना। तो ये क्या है, इसका अध्ययन करते हैं। तो अलग अलग स्थानीय सामाजिक सांस्कृतिक समूहों वाले ऐसे निवास क्षेत्रों को ब्लास ने पेज की संज्ञा प्रदान की है। यानी कि जो ब्लास महोदय है उन्होंने पेज की संज्ञा किसे प्रदान किया है, यानी कि एक स्थानीय क्षेत्र है जिसके अपनी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता होती है। ऐसे प्रदेशों की इन्होंने पेज प्रदेश कहा है। जैसे कि भाषा के आधार पर या नृत्य के आधार पर विभिन्न आधार पर क्या क्या है, अलग अलग प्रदेश बनाए जाते हैं। तो उन्हीं प्रदेश को इन्होंने पेज की संज्ञा दी है। ब्लास के अनुसार इस प्रकार की लघु क्षेत्रीय इकाइयों का सूक्ष्म विश्लेषण के अध्ययन कार्य करना चाहिए, यानी कि एकदम बारीकी से अध्ययन कार्य करना चाहिए। उनके विचार से भूगोल उन तत्वों के अध्ययन पर केंद्रित है जो एक ही क्षेत्र में साथ साथ उपस्थित एवं क्रियाशील रहते हैं तथा पारस्परिक संबंधों के आधार पर अनेक क्षेत्र को पृथक पहचान प्रदान करता है, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र से हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। उन्होंने फ्रांस के जो ग्रामीण अंचल है उनके अलग अलग सांस्कृतिक लक्षणों वाली एवं मुख्य आत्मनिर्भर अवस्था जो व्यवस्था वाली नाली छोटी छोटी क्षेत्रीय इकाइयों को पेज कहा है। यानी कि ये व्यवस्था वाली लिखा हुआ है, इसको सुधार लेंगे। यानी कि विभिन्न सांस्कृतिक विशेषता वाली लक्षण वाली जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वाला छोटे छोटे जो क्षेत्र है उनको ही पेज कहा है। ये समझ गए ना आप। जैसे कि भाषा के आधार पर किसी क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में नृत्य वगैरह के आधार पर उस क्षेत्र का नाम रख दिया गया है जो उनकी प्रमुख विशेषता है, तो उसी को क्या कहा गया है, एक पेज या प्रदेश का नाम दिया जाता है। किनके अनुसार, ब्लास महोदय के अनुसार। ब्लास के अनुसार भिन्न भिन्न क्षेत्रीय इकाइयों का अध्ययन भूगोल का केंद्र बिंदु होता है। यानी कि अलग अलग क्षेत्रों का अपनी अलग विशेषता होती है और उनको अलग अलग क्षेत्र इकाई मानकर ही अध्ययन करना चाहिए ताकि उनका सही और पूरा अध्ययन की जा सके। फिर है विशिष्ट जीवन पद्धति या जेनरे द बी, ये उनका एक और संकल्पना है। ब्लास का एक निश्चित मत था कि एक ही प्रकार के पर्यावरण में निरंतर कई पीढ़ी रहते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। मानव समुदाय अपने सामूहिक प्रयास से सामाजिक आर्थिक जीवन की एक विशिष्ट और अद्वितीय जीवन पद्धति, संस्कार, मूल्यबोध विकसित कर लेते हैं। यानी कि एक लंबे समय तक उनमें विकास होते रहता है जो उस समुदाय की मानसिकता का अभिन्न अंग बन जाता है। वो निरंतर वृद्धि करते जाता है और किसी क्षेत्र में दीर्घकाल में विकसित होने वाली विशिष्ट जीवन पद्धति और मूल्यबोध को इसी सम्मिलित मानसिकता को ब्लास ने जेनरे दवी की संज्ञा दी है। यानी कि एक लंबे समय से विकसित हो रहे जो मानसिकता है, जो जीवन शैली है, जो जीवन बोध है, जो जीवन मूल्य है, उसको जो ब्लास महोदय उन्होंने क्या कहा है, विशिष्ट जीवन पद्धति या जेनरे दबी कहा है। यानी कि जीने की एक शैली ये है। ये फिर है मानव भूगोल के तथ्य, ये इनका अन्य जो संकल्पना है वो है। तो इसके बारे में ब्लास महोदय ने क्या कहा है, इसका अध्ययन करते हैं। तो जो विडाल डी ला ब्लास महोदय हैं उन्होंने आधुनिक
फ्रांसीसी मानव भूगोल का संस्थापक किया है, यानी कि स्थापना किया है। और उन्होंने उनके मरने के उपरांत उनकी पुस्तक की प्रकाशन हुआ है और उनके बुक का नाम था मानव भूगोल का सिद्धांत। वो इसी पर आधारित है। उसमें मानव भूगोल के तथ्यों को 3 मूल वर्गों में बांटा है। फर्स्ट है जनसंख्या, सेकेंड है सांस्कृतिक तत्व, क्योंकि जनसंख्या है तो सांस्कृतिक कार्य होना आवश्यक है, फिर है यातायात के साधन। ये 3 चीज़ है। पुस्तक के अंत में कुछ परिशिष्ट भी लिखे हुए हैं जिसमें विशेष तथ्यों का वर्णन है। तो इस प्रकार से भूगोल के विकास में जो ब्लास महोदय है उन्होंने योगदान दिया है। अब इसका निष्कर्ष का अध्ययन करते हैं। तो उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ब्लास महोदय ने भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अनेक भौगोलिक सिद्धांत, विचारधारा एवं रचनाएं प्रस्तुत एवं प्रकाशित किए हैं। ये इनका निष्कर्ष हो गया। अब संदर्भ ग्रंथ, तो हम ये जो टॉपिक उठाए वो किन किन बुक से उठाए हैं और किन किन बुक से अध्ययन करके तैयार किए हैं, उनका संदर्भ ग्रंथ दे दिए हैं। यदि आप चाहे तो देख सकते हैं। फर्स्ट है भौगोलिक चिंतन का इतिहास, एच.डी. मौर्य महोदय का, और भौगोलिक चिंतन एवं विधि तंत्र, डॉक्टर यूबीसी महोदय का, और भौगोलिक चिंतन का इतिहास, ये भौगोलिक चतुर्भुज मेमोरियल और एम.एस. सिसोदिया महोदय द्वारा लिखी गई ये जो बुक है उनसे हम अध्ययन करके तैयार किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।